ये दोनों झील में मस्ती कर रहा था। जब वे पानी के नीचे गोता लगाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। झील की तह में दो लाशें पड़ी होती हैं और उनके पास एक महंगा सा दिखने वाला सूटकेस रखा होता है। सूटकेस की बनावट से साफ पता चलता था कि वह काफी कीमती है। दोनों को लगता है कि उसमें जरूर कुछ बेहद अहम चीज होगी। वे तुरंत लाशों की ओर तैरते हैं। चाबी के बिना सूटकेस नहीं खुलता, इसलिए वे उसे अपने कैंप पर ले जाकर खोलने की योजना बनाते हैं। अकील को लगता है कि लीसा इस सूटकेस को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है, मगर लीसा साफ मना कर देती है। लेकिन उसी रात वह चुपके से टेंट में आती है और सूटकेस चुराने की कोशिश करती है। तभी सोते हुए अकील उसकी हरकत पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। जब चोरी में असफल हो जाती है तो लीसा मन ही मन कोई नया उपाय सोचने लगती है। उसका असामान्य व्यवहार देखकर अखिल की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। आखिर इस सूटकेस में है क्या? अगली सुबह अखिल एक पिन लेकर सूटकेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बावजूद कुछ नहीं होता। उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजरते हुए कहता है कि इस तरह के सूटकेस को खोलने के लिए खास तकनीक चाहिए, नहीं तो उसे जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। अखिल फिर एक बड़ा पत्थर लेकर उसे जोर से पटकता है, बार बार कोशिश करता है, पर सूटकेस टस से मस नहीं होता। तभी वह ऊपर की ओर देखता है और उसे एक नया उपाय सूझता है। वह पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से सूटकेस को नीचे चट्टानों पर फेंक देता है, लेकिन इस बार भी सूटकेस नहीं टूटता। वह गुस्से में बड़बड़ाने ही वाला होता है कि तभी लीसा अचानक वहाँ आकर सूटकेस उठाती है और बिना कुछ कहे भाग जाती है। लेकिन लीसा एक औरत है और अखिल जैसा ताकतवर आदमी जल्द ही उसे पकड़ लेता है। अखिल कहता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो सूटकेस उसे दे देगा, लेकिन इसके बदले में लीसा उसे सिर से मार देती है। फिर अखिल कहता है कि अगर वह सिर्फ यह बता दे कि सूटकेस में क्या है तो वह उसे दे देगा, क्योंकि उसे तो बस जानना है कि इसमें क्या रखा है। लीसा दुखी होकर कुछ नहीं बोलती। अखिल उसे छोड़कर चला जाता है। लीसा जानती है कि अकेले वह सूटकेस नहीं ले सकती, इसलिए वह जैक के पास जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। उसे यकीन था कि जैक जरूर कुछ कर सकता है। जैक पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे ही लीसा उसे बताती है कि सूटकेस में क्या है, वह चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सूटकेस अखिल के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सभी बचे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जैक मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, सूटकेस वही खोलेगा। दोनों फिर से लाशों के पास जाते हैं और एक बटुआ निकालते हैं। लीसा कहती है कि उसे चाबी नहीं मिली, लेकिन जैक को उस पर शक हो जाता है। उसे लगता है लीसा कुछ छिपा रही है। इस घटना के बाद जैक अखिल से मिलता है। अखिल समझ जाता है कि जैक क्या चाहता है और वह सूटकेस देने से मना कर देता है। तब जैक उसके घायल हाथ का हवाला देता है। अगर उसे सही दवा नहीं मिली तो 3 दिन में घाव सड़ सकता है और फिर हाथ काटना पड़ सकता है। अखिल ये सुनकर गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि जैक झूठ नहीं बोल रहा। उस सुनसान टापू पर जैक ही अकेला डॉक्टर था, इसलिए उससे दुश्मनी लेना समझदारी नहीं थी। सोच विचार के बाद अखिल सूटकेस जैक को सौंप देता है। जाते जाते वह जैक को चेताता है, लीसा पर भरोसा मत करना, वो जरूर कुछ छिपा रही है। जैक हमेशा सतर्क रहता है, इसलिए वह कैंप में लौटकर लीसा के सामने ही सूटकेस खोलता है। सूटकेस में कुछ बंदूकें, गोलियां, थोड़े पैसे और कुछ सामान होता है। तभी जैक को एक लिफाफा दिखता है। उसे लगता है कि शायद लीसा को यही चीज चाहिए थी, लेकिन जब लिफाफा खोला जाता है उसमें सिर्फ एक छोटा सा हवाई जहाज का मॉडल होता है। जैक को यकीन नहीं होता कि लीसा सिर्फ इसी के लिए इतनी परेशान थी। वह उससे सच्चाई पूछता है। लीसा गुस्से में कहती है यह उसके प्रेमी की आखिरी निशानी है। दरअसल कुछ समय पहले एक हादसे में लीसा की वजह से उसके प्रेमी की जान चली गई थी। तब से वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। हवाई जहाज का वह मॉडल उसका अंतिम स्मृति चिन्ह था। यह सुन